नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर.ओ.एन.एम एकेडमी में। हमने अपनी एकेडमी में टेंस की शुरुआत की थी। उसमें हमने 3 टाइप बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और मैंने प्रेजेंट उसे कंप्लीट कर लिया था। अब पास्ट में मैंने पास्ट इंडेफिनिट करा दिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस करा दिया था। आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस लेता हूँ। उसकी हम आइडेंटिटी देखते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है? मतलब पहचान। जिस वाक्य के में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके लिए अगर हम देखें, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए, मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के लिए क्या आता है? हेड आता है। क्या आता है? हेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैं एक फॉर्मूला मैंने बताया था, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हेड के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगी। और प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। इस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने हर एक टेंस में फॉर्मूला बताया, उसी के अकॉर्डिंग सारे करना। बस क्या चेंज हो रहा है? मेरा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल देखा, वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। तो देखो, मुझे पता चला चुका था कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो इसके लिए वही तरीका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही मेरा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर हो या प्लूरल, मैंने दोनों के लिए क्या बताया? हेड आता है। तो हेड लग गया। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन द फूड। तो इस तरीके से ये बन गया। जैसे एक और देख लेते हैं, राम दिल्ली जा चुका था। जा चुका था। तो इसके लिए भी उसी तरीके का, सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम। ठीक। और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, उसके लिए क्या आएगा? हेड। कहाँ जा चुका था? जाना की होती है गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू दिल्ली। तो इस तरीके से ये बन गया टेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसको नोट करते रहना पॉज करके। ठीक। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए क्या होगा? इसमें क्या होता है? कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा प्लस सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके लिए क्या आएगा? हेड नॉट आएगा। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। प्लस और अदर वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका था। मैं नहीं पढ़ चुका था। तो ये एग्जांपल मैंने लिया। तो क्या लिखा? मैं नहीं पढ़ चुका था। तो मैं क्या हो जाएगा? आई। और उसके लिए क्या आएगा? हेड नॉट। क्या आ जाएगा? हेड नॉट। पढ़ना की क्या होती है? रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही रीड रहती है। तो आई हैड नॉट रीड। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, वह गाना नहीं गा चुका था। चुकी थी कर लो। वह गाना नहीं गा चुकी थी। ठीक। तो इस तरीके से मैंने बनाया। तो देखो, ये गर्ल्स है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? सी। फिर क्या आएगा? हेड नॉट। सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ क्या आता है? हेड नॉट। और गाना की क्या होती है? गा की होती है सिंग। सिंग संग संग सिंग सेंग संग क्या होती है? संग हो जाती है। SUNG संग द सॉन्ग। इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है। इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इसमें हमने क्या दो तरीके बताए थे, एक होता है क्या वाला, क्या वाले के रूल क्या बनाएंगे, सबसे पहले हेड आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट लगा होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, क्या वह खाना नहीं खा चुका था, नहीं खा चुका था, तो देखो इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड वाला है और क्या से शुरू होता है, तो उसके लिए हम किससे, हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। तो क्या है, सिंगुलर है तो हेड हो गया। ठीक, तो वह की क्या होती है, ही। अब इसमें देखो नहीं आया तो हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। और खा की क्या होती है, ईटन की, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इस तरीके से ये क्या वाला बन गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला भी देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन वर्ड वाला सबसे ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड हमने बताए थे क्या होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, व्हाट, हु, हाउ, ये सब चीज़ें आएंगी। तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले बनाएंगे, उसकी मीनिंग, फिर क्या आएगा, हेड आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट लगा होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड वाले का फॉर्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ चुका था। ये देखो, ये क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे पता चला, तो वो क्यों बीच में आया, और चुका था कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसके लिए वही, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई, और ये सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके लिए क्या बताया था, हेड, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। पढ़ना की क्या होती है, रीड, रीड द बुक। अब इसमें है नहीं मैं क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो बस यहीं तक रखो। जैसे अगर मैं कर देता, मैं क्यों नहीं, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ चुका था, तो रीड द बुक होती। अब तो इसमें यही लिखा है कि मैं नहीं पढ़ चुका था, तो वाई हैड आई नॉट रीड, बस रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिए, और जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही मैं आपको PDF पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, जो भी गलती हो क्षमा करें। नमस्कार।